और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आज से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ था और सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जानकारी दे दें कि कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो जैसे ही शुरुआत हुई मॉनसून सत्र की, सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होनी थी, लेकिन कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, क्या जानकारी? जी देखिए, जो स्थिति बनी है उस स्थिति के तहत ही है जो सदन की जो कार्रवाई है वो कल तक स्थगित कर दी गई है। आज जो सदन में जो पहले से कार्रवाई आज जो है, जो दो दिवंगत विधायक है उनके निधन का उल्लेख किया गया और उनके निधन को उल्लेख सदन की कार्रवाई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई है। जी ठीक है अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो फिर कल 11 बजे से सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी। और विधानसभा कार्रवाई को स्थगित होने को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। किसी को डायरेक्ट नहीं हटा सकते, उनको नोटिस दिया गया था, उसकी जांच की कार्यवाही की जा रही। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में आवेदन लगा दिया था, कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में स्टे भी दिया है। तो जिन मामलों में कोर्ट में स्टे है उस मामले में सरकार तुरंत कैसे कार्रवाई कर सकती है जब तक उसमें निर्णय नहीं होगा। और इस मामले को हम लोगों ने शुरू से लिया है और इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच भी है, उनको हटाया भी गया है। आप लोगों को मालूम है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ लोगों की जांच हुई है, उनको हटाया भी गया है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने जो कहा उसका जवाब दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं, ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? क्योंकि विधानसभा का सत्र है, 144 लगा, उसके बावजूद जो भाग रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ी बाजू से गुजर रही है, तो सिक्योरिटी का लेक्चर है कि नहीं है? देखिए, लोग तो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और ये प्रजातंत्र में सबको बोलने का, सबको काम करने का अधिकार है, लेकिन अश्लील तरह के कोई इस तरह का काम करे तो उचित नहीं है। उनको सही फोरम में आके अपनी बात रखनी चाहिए। विधानसभा में क्या आप लोगों का रुख रहेगा? विधायक दल की बैठक की हुई थी, विपक्ष काफी तैयार है, हमलावर है, आप लोगों का क्या रुख रहेगा? वो तो हम लोग क्या करना है वो सदन में बताएंगे। सर, रमन सिंह ने अभी कहा है कि शेर आता है तो सारे बंदर पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो मोदी जी का भय शेर की तरह है, विपक्ष के सारे लोग उसी तरह से पेड़ पे। देखिए, मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है और हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है। इनके जो प्रभारी हैं, जो चुनाव प्रभारी, जो स्थानीय चुनाव प्रभारी होता है, वो भी कोई दिल्ली का एक मंत्री है मांडविया, वो आके देख रहे हैं और वो स्थानीय नीति का, स्थानीय लोगों का भी काम कर रहे हैं।
तो भाजपा के पास कोई स्थानीय नेता ही नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी हम यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को उतना महत्व देना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए तो मांडविया जी को यहाँ का प्रभारी बनाए हैं। जो स्थानीय लोग रहते हैं चुनाव समिति में, पहले स्थानीय लोग हुआ करते थे, उसके बदले में दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को ला के यहाँ दे रहा है। मतलब यहाँ भाजपा में छत्तीसगढ़ियों की कोई कीमत नहीं है। ये पूरे आप घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है उसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं, पूरी तैयारी है, रणनीति बनाई, किस तरह से सामना करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो कई बार अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है, लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल जो काम किया है, 4.5 साल जो हम लोगों ने काम किया है, वो उनके 15 साल पे भारी है। 15 साल में जो उन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कमीशन खोरी की सरकार चलाई, आज छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के नाम पे और भूपेश बघेल जी ने जो काम किया उससे संतुष्ट है और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, ये छत्तीसगढ़ की जनता ही चाहती है। और बहुत सारे आप स्थानीय लोगों में जाके सर्वे करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। तो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त रायपुर से देख रहे थे, जहां सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद मंत्री शिव डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण के आधार पे नौकरी में जो लोग हैं उनको हटाने की बात को लेकर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारे मामले जो हैं, हमारी सरकार में एक भी इस तरह के प्रकरण नहीं आए हैं कि जो फर्जी जाति प्रमाण के आधार पे कोई नौकरी पाए। ये डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में बहुत सारे जो लोग हैं वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे नौकरी में लग गए हैं। अब कोई नौकरी में लग गया है तो किसी को सीधे हटा नहीं सकते, तो उनकी जांच की जा रही है और जांच में जो दोषी पाया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बहुत सारे लोगों को हटाया भी गया, बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए हैं और जो कोर्ट का जो निर्णय है उस पर सरकार तुरंत कोई निर्णय ले सकती और कोर्ट का निर्णय आएगा उसमें कार्रवाई होगी। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि विधानसभा का सत्र चालू है, धारा 144 लगा हुआ है, विधानसभा के बाहर तक इस तरह का प्रदर्शन करना, मंत्रियों की गाड़ी वहाँ से गुजर रही है, मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है। देखिए, प्रजातंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की अश्लील हरकतें जो है नहीं करना चाहिए, उनको सही फोरम में आके अपनी बात रखनी चाहिए। एक और सवाल है, डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि ये सरकार ने ठीक से काम नहीं किया है, इसलिए स्थिति बनी है कि युवाओं को बिना कपड़े के आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए। हमने तो संविधान में जो व्यवस्था है उस आधार पर आरक्षण देने के लिए विधेयक भी हम लोगों ने पारित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के पास उस विधेयक को रोक कर रखा है। अगर वो विधेयक पारित हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं। मतलब मंत्री ये कह रहे हैं कि जो स्थिति आज सड़कों पे देखने को मिली, जिस तरह से ST/SC वर्ग के जो युवा है बिना कपड़ों के नग्न होकर जब उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उसके लिए भी जो है पिछली जो बीजेपी की सरकार है वो जिम्मेदार है। बहरहाल देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन का इस पूरे मसले पर क्या कुछ रुख होता है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ अवधेश मिश्रा, BSTV छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ रेजिडेंट अवधेश मिश्रा जुड़े थे, उन्होंने मंत्री शिव डहरिया से खास बातचीत की और इस दौरान SC/ST के युवाओं द्वारा जो नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर शिव डहरिया ने बातचीत की। साफ तौर पर कहा है कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और आपको बता दें, आपको जानकारी दे दें कि रायपुर में SC/ST युवाओं के द्वारा नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। उग्र ये उनका प्रदर्शन होता जा रहा है और सीधे इन युवाओं ने विधानसभा की ओर कूच किया था। तस्वीरें भी हमने आपको BSTV पर दिखाई थी और इसी मामले को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने यह बयान दिया है कि प्रदर्शन होना चाहिए, हम विरोध प्रदर्शन का स्वागत करते हैं क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए, ये मंत्री शिव डहरिया ने साफ तौर पर कहा।